कि देखो मेरे भारत में मेरे किसानों के साथ, मेरे जवानों के साथ, मेरी बेटियों के साथ, मेरी माओ के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। और इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं कि दिल्ली से बीजेपी सरकार दिल्ली छोड़कर भाग चुकी है। वो सारी की सारी हैदराबाद में नालियां साफ करवाने की कोशिश कर रही है। वहां पर इलेक्शन है एमसीडी के, और दिल्ली के बड़े बड़े कद्दावर नेता नड्डा अपना चड्डा संभाल के पहुंच चुका है। यहाँ के यूपी के प्रधानमंत्री समझने वाले योगी जी भी यूपी छोड़कर भाग चुके हैं। वो भी इस वक्त हैदराबाद में, सब हैदराबाद जा चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं इस वक्त दिखा रही हूँ आपको लाइव। ये सारे के सारे किसान हैं जो बहुत गुस्से में हैं, सरकार की पॉलिसी से नाराज हैं कि ये कह रहे हैं काला बिल है, इसको वापस लो। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ यूपी बॉर्डर गाजीपुर से। कल मैंने आपको बुराड़ी पर दिखाया था जहाँ से पंजाब और हरियाणा की सरहद लगती है, और वहाँ पर भी किसानों को लाकर कैद करने की तैयारी है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ गाजीपुर बॉर्डर से, जहाँ पर काफ़ी सारे किसान गुस्से में आ चुके हैं और एक तरह से रोड पे बैठे हुए हैं। अगर कोई है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आएँ, मुझे ज्वाइन करें। मैं इस वक्त यूपी बॉर्डर गाजीपुर पर पहुँच चुकी हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर किसान किस कदर आक्रोश में और गुस्से में बैठे हुए हैं, और जितने किसान हैं उनसे तिगनी तादाद में यहाँ पर फोर्स लगा दी गई है। एक के साथ 10 फ्री वाला मामला चल रहा है। छज्जों पे लटकी हुई है सारी पुलिस, देखिए ऊपर भी कहां कहां लटके पड़े हुए हैं। ये इन किसानों से डरे हुए हैं, जिन किसानों के हाथ में कोई हथियार नहीं, कोई डंडा नहीं, सिर्फ इनकी जबान पर एक ही नारा है कि ये भारत हमारा है, हम अन्नदाता हैं, और हमारे पे जो आपने काला कानून लागू करा है आप उसको वापस लें। कमाल की बात यह है, जो मोदी सरकार ये कहती है कि ये बिल किसानों के विरोध में नहीं है, वही मोदी सरकार कल हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो मन की बात करने आते हैं और कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। जब ये बिल किसानों के विरोध में ही नहीं है तो फिर अफवाह कहां से आई, और जब ये बिल किसानों के विरोध में ही नहीं है तो फिर आपने दिल्ली को इस तरह क्यों तब्दील कर दिया खंदकों में, और बिल्कुल ऐसा बना दिया कि जैसे मानो दिल्ली पर पाकिस्तान और चाइना हमला कर रहा हो। दिल्ली पर कोई चढ़ाई नहीं कर रहा, दिल्ली में किसान भाई जा रहे हैं, और अभी तक दिल्ली में किसी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम इंडियन हैं तो हमें दिल्ली आने के लिए किसी पासपोर्ट, किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में आने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर इस कदर भयभीत मात्रा में फौज और आर्मी को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि ये लोग किसान से डर गए। एक तरफ ये कहते हैं जय जवान जय किसान, इस वक्त ये कहते हैं ना जवानों की सुनेंगे ना किसानों की सुनेंगे। किसानों को ये वैसे मारेंगे उल्टे सीधे बिल लाकर, और जवान को ये मारेंगे पुलवामा फर्जी अटैक कराकर, उरी पे फर्जी अटैक कराकर। तो किसान इस वक्त झुकने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि ये जो बिल आप लेकर आए हैं इसको वापस नहीं। देखिए मैं आपको गाजीपुर यूपी बॉर्डर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ मेरे चारों तरफ बहुत सारे मेरे किसान भाई हैं। ये वही किसान भाई हैं जो अन्नदाता होते हैं, जिनको आप भगवान कहते हैं, और आपके देश के भगवान इतने परेशान है कि वो सड़कों पर हैं। सड़कों पर क्यों है सवाल बनता है, क्योंकि इस वक्त भारत में सिर्फ रोटी छोड़िए, आपके पास सिर्फ रोटी छोड़िए, और इस रोटी को छीनने की तैयारी इस बीजेपी सरकार ने कर दी है। और कमाल की बात यह है, जैसे ही किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करा पूरा दिल्ली खाली हो गया। बीजेपी सरकार दिल्ली छोड़कर भाग खड़ी हुई। सारे के सारे ये हैदराबाद में नालियां साफ करवा रहे हैं, यानी वो जो कन्वेंसिंग कर रहे हैं काउंसलर की, नाली साफ वाले इलेक्शन हो रहे हैं वहां एमसीडी के, वहां सारे बीजेपी के नड्डा चड्डा संभालते हुए पहुंचे हुए। इवन हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर सब वहां पहुंचे हैं। मोदी जी, हमारे यूपी के प्रधानमंत्री समझने वाले योगी जी भी यहां से भाग खड़े हुए। वो भी हैदराबाद में जाके कह रहे हैं कि जो नाली साफ करने वाले हैं हमारे इन बंदों को जिताइए। यानी किसानों से इतना डर गए कि इस वक्त पूरा दिल्ली पूरी बीजेपी सरकार यहां से भाग खड़ी हुई, और वो इस वक्त हैदराबाद में। मैं आपको देखिए ये गाजीपुर बॉर्डर से दिखाने की कोशिश कर रही हूं। मैं अमन रिजवी शुरू से कहती चली आ रही हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई अभिनेता नहीं हूं, मैं किसी एनजीओ से नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। मैं भारत की बेटी हूं, एक फ्रीडम फाइटर के खानदान से हूं, और मैं भी एक किसान की बेटी हूं। मेरे दादा परदादा भी किसान हुआ करते थे, लेकिन शायद उन पर भी इतना जुल्म करा था अंग्रेजों ने कि सारी जमीन छीन गई थी। अब हम किसान नहीं, सिर्फ नाम
मात्र किसान बचे हैं। मैं दिल्ली में रहती हूं और आपको लगातार 1 साल से भारत में हो रहे जुल्म को दिखाने की कोशिश करती हूं। बहुत हमले होते हैं, उसके बावजूद मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं कहती हूं डर के आगे जीत है। ये हमें मारेंगे, मार दें, लेकिन कितनी आवाजें बंद करेगी ये सरकार? एक आवाज बंद करेगी, 1 लाख आवाज तैयार खड़ी हो जाएंगी। देखिए, मैं आपके अपने पीछे किसानों को दिखाना चाह रही हूँ। जो ये यूपी के किसान हैं, ये भी धरने पर उतर गए हैं। और जिस तरह ये सरकार कह रही है और यहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम आपसे 30 दिसंबर में उस कंडीशन में बात करेंगे जब आप हमारी बनाई हुई जेल निरंकारी मैदान में आके खुद को कैद कर देंगे। शर्तें देखिए कितनी अजीब हैं। भारत इनके बाप का है, दिल्ली इनके बाप का है, हमारी मर्जी, किसानों की मर्जी, जमीन इनकी है, ये जहां खड़े होंगे वहां धरना देंगे। ये सरकार होती कौन है कि इनके लिए जेल बनाए और कहे कि हम तुम्हारी जब ही सुनेंगे, पहले निरंकारी मैदान में आके खुद को कैद कर लो। कल मैं निरंकारी मैदान बुढ़ारी में भी गई थी, वहां इतने किसान नहीं है जितनी ज्यादा वहां पर फौज लगा रखी है, मिलिट्री लगा रखी है, पुलिस लगा रखी है। यानी अगर एक किसान वहां गलती से आया है तो उसके पीछे 20 जवान लगा रखे हैं इन्होंने। इतनी डरी हुई सरकार है। इन किसानों के हाथ में देखिए, आपको लाठी डंडा कुछ नजर आ रहा है? कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल निहत्थे किसान, उम्र के भी कुछ लोग ऐसे किसान हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, वो फिर भी जमीन बचाने आए हैं, वो इस भारत माँ को बचाने आए हैं, वो आपकी रोटी बचाने आए हैं। और कितने बेगैरत हो वो लोग जो तुम घरों में घुसे हो और तुम जागने को तैयार नहीं हो। मैं बार बार कहती हूँ, बंद करो रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें बनना। ये भारत तुम्हारा है, कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हो कि इनकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करो और दिखाओ कि दुनिया में देखो, भारत की रीढ़ की हड्डी यहाँ का जवान होता है, भारत की रीढ़ की हड्डी यहाँ का किसान होता है। और दोनों को किस तरह ये सरकार कुचल रही है, किस तरह मार रही है। देखिए, मैं आपको अपने पीछे दिखा रही हूँ, कितने बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी जमीन बचाने, आपकी रोटी बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इनका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ आपको बचाना चाहते हैं, आपके परिवार को बचाना चाहते हैं, आपके बच्चों को बचाना चाहते हैं, आपकी रोटी को बचाना चाहते हैं। और ये सरकार से कोई डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं जो 3 काले कानून पास करे हैं उसको वापस ले ले। क्या मुझसे कोई बात करेगा? है कोई जो बात कर सकता है? जी, नाम बताइए आप। पहले आप अपना नाम बताइए आप क्यों आए? बिल तो आपके खिलाफ नहीं है। मैं राजकुमार मेरठ से। बिल तो सारा ही खराब है। ये जो मन की बात बंदा अपनी बीवी से करता है, हमारी बदकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी जी वो पब्लिक से करते हैं। तो उन्होंने मन की बात में ये कहा कि किसान अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपने अफवाह पे उतर कर आ गए। आप अपनी अकल किराए पर रख कर आए। मोदी जी बोल रहे हैं। नहीं, अफवाह नहीं है। मोदी जी ने आज तक किसानों के हित में तो बोला ही नहीं, सब दिखावटी बात है। यदि ये किसानों के हित में बोलते और जो चुनावी मुद्दा था उससे तो मोदी जी भटका रहे हैं लोगों को। जब किसान जब किसान अपनी बात रखने के लिए अपनी राजधानी अपने दिल्ली में आया है तो उस पे लाठी क्यों बरसाई गई है? पहली बार मूवमेंट में देखा गया है कि सड़कें खोदी गई है। इतना ध्यान यदि पुलवामा कांड में देख लेते, इतनी सिक्योरिटी वहां बढ़ा देते तो ऐसा वहां नहीं हो पाता। रही बात दूसरी, मोदी जी ने कहा था हमारी आय, हम किसानों की 2 गुनी आय करेंगे। लॉकडाउन में किसानों ने रात दिन मेहनत की है और किसानों का कोई लोन मोदी जी ने माफ करा हो तो बता दो। और अमित शाह ये बता दो, जब किसानों हित की बात करते हैं तो किसानों के बीच में क्यों नहीं आते? आज किसान दिल्ली के गेट पे पड़ा है और मोदी जी बनारस गए हैं। क्यों गए हैं? यदि किसान डर के भाग गए। अन्नदाता के बीच में आना चाहिए और जवान और किसान को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगामी सत्र आएगा, आगामी लोकसभा चुनाव आएंगे, किसान जाग चुका है, उसमें हम बता देंगे इनकी क्या ताकत है और हमारी क्या ताकत है। राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 3 बॉर्डर को सील करा गया है। जब तक उनका आह्वान होगा, हमें कह रहे हैं कि चले जाओ, हम वहां क्यों जाओ? वोट क्लब पे माननीय किसानों के मशवरा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने भी धरने दिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य कितने गवर्नर किसानों के बीच में आए। ये क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि इस बिल में खामियां क्या है, क्योंकि वो अंबानी ने बना करके इनके हाथ में दे दिया। इन्होंने पार्लियामेंट में उसके सिग्नेचर कर दिए। किसानों पे अत्याचार ये कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं।
हमारा प्रतिनिधिमंडल राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से मिला था। इन्होंने कहा हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे, लेकिन 14 महीने हो गए किसी भी शुगर मिल ने, किसी भी प्राइवेट में या सरकारी में उसके गन्ने का भुगतान नहीं कराया इन्होंने, कुछ नहीं कराया। तो ये तो विरोधी है, जितने बोलते हैं इनसे झूठा जितनी भी बात बोलते हैं, सच की इन्होंने कसम खा ली कि हमें सच बोलना नहीं है। अगर आपको याद हो सन 2013 में मैं आपको लेकर चलती हूँ, वैसे मुझे मालूम है हम भारतीय और हमारी मेमोरी हद से ज्यादा खराब होती है, 3 दिन से ज्यादा आप लोग कोई भी इंसिडेंट कोई भी केस याद नहीं रखते। फिर भी मैं आपको लेकर चलती हूँ सन 2013 में, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और सेंट्रल में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त यही किसान जंतर मंतर पे आए थे और बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता, अगर आपको याद हो, राजनाथ सिंह आए थे, आप लोगों को संबोधन करा था और कहा था कि हम आपके साथ हैं। कितनी बदनसीबी है, हमारा किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। ये डायलॉग राजनाथ साहब के थे। अब कहाँ है राजनाथ साहब? आपको ये किसान नजर नहीं आ रहा? इस वक्त तो ये पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं। पूरा पंजाब का किसान उतर चुका है, हरियाणा का किसान उतर चुका है, अब यूपी के किसान भी यहाँ पर बॉर्डर पे आ चुके हैं। तो अब आपकी सरकार को क्यों नजर नहीं आ रहा कि ये किसान, ये अन्नदाता परेशान है? अगर किसान अपने गुस्से में आ गया और उसने कहा कि नहीं करनी हमने खेती, उसने बोल दिया हमने नहीं खेती करनी, तो किसके बाप में हिम्मत है कि हल चलवाएगा? अंबानी चलाएगा, अदानी चलाएगा, मोदी जी खुद चलाएंगे आके, वो हेमा मालिनी चलाएगी आकर, कौन चलाएगा हल आकर? अब आप बोलेंगे, कौन बोलेगा? और बताओ जी बोलिए, बताओ। ये बिल आप लेकर आए, बताइए आप इस बिल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपको पाकिस्तान ने भड़का दिया, आपको खालिस्तान ने भड़का दिया, आप अपनी अकल किराए पर रख कर आए हो क्या भैया? क्यों आए हो? तुमने दिल्ली के ऐसे तैसे क्यों मारे किसानों भाई? हमारा दिल्ली तुमने बर्बाद कर दिया भाई, हमारी हुकूमत छोड़ के भाग गई यहाँ से। तुम अपनी अकल क्यों नहीं यूज करते? जब ये बिल तुम्हारे पक्ष में है तो तुम सड़कों पर क्यों आए हो? ये वाली बात मैं नहीं कह रही, ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मन की बात में कह रहे थे। तो बताइए जी, ये बिल जो है किसान की खेती खोसने के उसमें है। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे लेकर जमीन को और बैंक पे लोन ले लेंगे और बस फिर किसान लड़ता रहेगा। मतलब ये आपसे आपकी जमीन छीनने की तैयारी है और छीन के फ्री में अंबानी को दे देंगे, ले तेरे बाप का हिंदुस्तान है, ले ले। अजी हाँ, नुई ले लगा लट के जोर पे खोस लेंगे हम इनसे। मैंने तो ये सुना है कि अमित शाह जो बेचारे उम्र के आखिरी पड़ाव में टेढ़े मड़े हो चुके हैं, हाथ मुड़ चुके हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं कि हम 50 साल तक हुकूमत करेंगे। तो उनसे पूछिए वो कहाँ से लेकर आएंगे, कौन सी मशीन है जिसमें वो वोटरों को पैदा करेंगे और बनाएंगे? उनकी तो खुद अपनी जिंदगी के टोटे नजर आ रहे हैं, देखने में लगता है अब उमरे जब उमरे। नहीं, 50 साल कहाँ तक कर लेंगे? 50 साल तक तो ऊपर उनकी उम्र ही जाली, 100 साल का आदमी होता ही नहीं, कहाँ कर लेंगे में? तो मतलब ये ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखने में कुछ नहीं जाता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने है ना, सपने देख रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? पूरा ये जो आपकी जो पूरी हमारी जो भारत की सरकार है, पूरी दिल्ली छोड़कर भाग खड़ी हुई, आपसे इतना डर गए, ये किसानों से डर गए, पूरे वहाँ नालियां साफ करवा रहे हैं हैदराबाद में। हाँ जी, ये झूठा आदमी कभी नहीं जम सकता। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं? हम बिजनौर कालागढ़ से आए हैं। तो आप क्यों बेचारे मोदी जी के पीछे पड़े हुए? बीजेपी ने आपको इतना जबरदस्त किया, डिजिटल भारत बना दिया, सब कुछ बना दिया। मोदी जी का सच बताना चाह रहे हैं हम। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था, जिसमें ये बिजनौर की धरती पे पहली बार गए थे और इन्होंने टीवी चैनल पे प्रसारित कराया था कि बहनों और भाइयों हम लघु और सीमांत किसान का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। जो टीवी चैनल पे प्रसारित हुआ, इनके एजेंडे में था। इन्होंने क्या दिया झूठ के अलावा हमें? जुमलाबाज, यानी जुमलाबाज हैं। हमने तो इनके मान सम्मान के लिए इन लोगों को वोट दिए। हम अन्नदाता हैं, विधाता के बाद हमारा नाम आता है। और लेकिन इतने दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इन किसान बिरादरी के साथ इतना बड़ा छलावा कर रहे हैं। इससे कभी भगवान इन्हें माफ नहीं कर सकता, ना योगी जी को और ना मोदी जी को। मेरा तो यही कहना है, परमात्मा इनकी जल्दी मिट्टी सिंगवा। जो हम बर्बाद कर दिए इन दोनों नेताओं ने। हम इन्हें बहुत प्रेम के साथ इनकी सरकार बनवाई थी। आज हमें रोडों पे अपने घर छोड़ के आना पड़ा बड़े दुख के साथ। किसान का धान आज 1000 रुपए कुंटल बिक रहा, ये कह रहे 72 घंटे में पैसे मिल रहे, और गन्ने का ये कह रहे 14 दिन में करा रहे, हमें 14 महीने में भी भुगतान नहीं मिल रहा। गन्ने का भुगतान हमारे पास नहीं, धान का भुगतान हमारे पास नहीं। हम रोड के अलावा क्या करें? रोड पर आना, इनके खिलाफ हमें उठना पड़ेगा। तो आपको पाकिस्तान ने नहीं भेजा? नहीं,
हमें हमारे परिवार ने भेजा, हमें हमारे पेट ने भेजा कि हमारे पास अब क्या बचा। मान सम्मान की लड़ाई है, ये किसान का अपमान करना चाहते हैं। क्योंकि इनका जो मीडिया है, तवाइफ मीडिया है, जिसमें ये अंजना ओम कश्यप है, रूबिका लियाकत है, ये तिहाड़ी नहारी सहारी झुमझुम बाबा ये दिखा रहे हैं कि आप लोग आतंकवादी हैं और आप पाकिस्तान के उसमें अगेंस्ट में आए, पाकिस्तान ने भड़काया है। और जो सरदार बिरादरी है वो बेचारी खालिस्तान की वजह से आई है, किसानों को तो मोदी जी ने कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं है, तो आपको पाकिस्तान ने नहीं भेजा। हम फालतू बात नहीं जानते, भारतीय है और अपने हक को हम माता की किसान जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। अपने हक को हम अपने डंडे के बल पे भी लेना जानते। 85% हम देश के अंदर किसान हैं। जिस दिन हम एकजुट हो गए, ना ये मोदी जी मिला ना योगी जी मिले, सिर्फ इस किसान को हम एक मंच पे इकट्ठा करना हमारा मकसद है। धन्यवाद। जी बाबा, आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद जिला मोदीनगर तहसील। तो आपको कितने पैसे देके यहाँ पे लाया गया है? हे लाली, मुझे बता 70 साल की उम्र की, मुझे पैसे दे देंगे? अरे, आपको पैसे नहीं दिए? मेरा तो तकलीफ है, बालक फीस क्या पैसे मांगे है तड़की ने। आपको कांग्रेस ने पैसे दिए, याद करिए। बेटी सुन तो ले, तू क्या कह रही है लाली? मैं किसान आदमी, ये पैसे दे दे तो मैं। अरे मैं नहीं कह रही, मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। वो तो पागल है लाली। हे लाली, वो तो झूठा बोल रहा है, डमरू खेल रहे हैं, यूं हलावे, झूठा है और बेईमान है। मन की बात जो बीवियों से करते हैं, हमारी बदकिस्मती है कि न हमारे साथ प्रधानमंत्री वो मन की बात करते हैं। उसमें कहा कि किसानों को पैसा देकर कांग्रेस ने कराया है। ईमानदारी की बात बता, मैं क्यों आया हूँ? देखे, बाढ़ की फीस जब बच्चों की अन्ना जारी है और वे कहें बाबा हम स्कूल में जाएंगे और फीस जाना रही, तो मेरी लाचारी ही बेटी यहाँ आना। अपना 3 दिन से यहाँ तक आपदे तो ना हो रहे हैं। हमारा गन्ने का भुगतान 18 महीने हो गया, 18 महीने। और इसी मोदी ने जो झूठ के पुलंदे बोल रहे हैं, मेरठ की जमीन पे ये कह के आया, अब गन्ने का भुगतान 14वें दिन करेंगे। और हमने कोरोना काल में इतना सहयोग कराया, पैकेज भी जनता के लिए बंटवाए। क्यों? अब गरीबों के लिए। और इनने हमारा 18 महीने हो गए बेटी। पिछले अगर थारी 2 महीने की तनख्वाह ना मिले तो तुम पर कितना जोर पड़ेगा? हमारे तो 18 महीने हो गए। मतलब आपको इस सरकार ने कोई पेमेंट नहीं दी, रुकी हुई है आपकी पेमेंट? बेटी सारे उत्तर प्रदेश में केवल 2-4 मील में हुई है। और मैं दावा धर के कह रहा हूँ, हाथ ठाका गंगा जी, मैंने भी हाथ ठाका कह रहा हूँ, अभी भुगतान 18 महीने का रुपया पड़ा है। और जो वो पैसा आपको कांग्रेस ने दिया सब किसानों को, वो कहाँ गया फिर? ए लाली, फिर भाई कह दी। ए बेटी, तू क्यों झूठ बोल रही हो? तो मोदी तो झूठा है, तू क्यों कह रहा है? तू भाई मैं नहीं बोल रही, मैं मीडिया से नहीं हूँ। मैं जब मिला है कि आप सब किसानों को कांग्रेस ने पैसा दिया है। बेटी, ए लाली, अरे जैसे शाहीन बाग पे मुसलमान बैठे थे 500 लेकर, ऐसे आप लोग बैठे हो यहाँ पर। ए सुन, देखे गंगा जी में ना हाथ ठा रहे हैं, गंगा हिंदुआ की वाह है। अगर हम तो ट्रैक्टर लाकर 4 दिन से बेटी 3 दिन से यहीं पड़े हैं, गांव में भी नहीं गए। और तुम्हें क्या बता दें, कपड़े भी यही पहने हुए हैं। जब बताएंगे ही ना बेटी, ऐसा अरे जब इलेक्शन आता है सब कमल को ही देते हैं फिर। फिलहाल जिंदाबाद, नारे लगाओ। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जिंदाबाद। जी सर, आप बात करना चाहेंगे? नहीं, मैं बुलंदशहर से आया। आपको कांग्रेस ने कितने पैसे दिए? अरे मुझे कौन ने पैसे दे दिए? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। तो अपोजिशन ने कोई पैसा नहीं दिया आपको? मेरे लिए क्यों? उसने कौन सा पैसा दिया है मेरे को? ये आप बुलंदशहर से आए? मेरी मक्का 800 में लूट के, और वो साले उसमें लागत के भी पैसे नहीं मिले। झूठ बोलते। गेहूं के वो 5% किसानन को लेके कि हम ले रहे हैं 1925 में, और वो उसको साले को फ्री में लूट लिया। अब 1600 में 1700 में लूट लिया हमारा है। तो हम लोग खुद परेशान है। बिजली के बिल आज 6 साल में 4 गुने हैं, 4 गुने। जब हम पे 300 का बिल नहीं पड़ रहे तो आज हम 1565 का बिल कहाँ से दे देंगे? हम किसान लोग, हम गरीब लोग हैं। और स्ट्रीम मीडिया जिसको भी आप इंटरव्यू भी दे रहे थे, तो आपको आतंकवादी बता रहे हैं कि सारे आतंकवादी किसान उतर कर आ गए। आतंकवादी बताए जाएंगे, चोर भी बताए जाएंगे, सब कुछ बताए जाएंगे। अब तो हमारे साथ में सब कुछ किया जाएगा। हम 85% किसान इंडिया का, 85% किसान खेती के ऊपर डिपेंड करती है पब्लिक। हम लोग जिस दिन बदल जाएंगे, मोदी और योगी दोनों यहाँ नहीं होंगे।
अरे जिस दिन आप बदल गए पूरा भारत का समीकरण बदल जाएगा, सब पूरा भारत भूखा मर जाएगा। इस टाइम पर वो आसमान से ये देखिए जो स्ट्रीम मीडिया आपको ये दिखा रहा है कि जितने किसान बैठे हुए ये आतंकवादी है, किसी भड़काए में आ गए। मैं आपको डायरेक्ट गाजीपुर से दिखाया और मैंने इनसे एक एक बात पूछी। मैंने इनके मुंह में अल्फाज ठूसे के कह दो, उगल दो, अब भी बता दो तुम्हें कांग्रेस ने कितने पैसे दिए। लेकिन जब दिए तभी तो बताएं। इन्हें कांग्रेस ने, अपोजिशन ने कोई पैसा नहीं दिया। मैंने आपको बिल्कुल एक एक बंदे से पूछकर बताया, एक बंदे से नहीं, कई कितने बंदों से पूछा, इनको किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। ये अपनी जमीन बचाने के लिए, अपना गेहूं बचाने के लिए यहाँ पर, और मैं लगातार आपसे कह रही हूँ, मैं ऐमन रिजवी कोई मीडिया से नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आपकी आवाज हूँ, भारत की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ। इसलिए मैं इनका दर्द बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ और हर जगह में जाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, प्लीज इनकी आवाज को इंटरनेशनल मुद्दा बनाइए, पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर दीजिए कि आज भारत का किसान किस तरह सर्दी में ठिठर ठिठर कर मरने को मजबूर है। इनकी उम्रें देखिए, इनकी उम्रें वो हैं जब ये ठाट से बैठ के लिहाफ में खाएं, आग से हाथ तापे, और ये कहां पर खड़े हुए हैं? ये सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से सड़कों पर खड़े हुए हैं। ये दिल्ली जाना चाहते हैं और दिल्ली बॉर्डर पे इनको रोक दिया गया। ये सारे किसान है, देखिए कोई भी इनमें कोई यंगस्टर नहीं है, इनमें कोई जवान लड़के नहीं है, सारे वो लोग हैं जो बेचारे अपनी खेती बचाना चाहते हैं, नाच बचाना चाहते हैं, भारत की रोटी बचाना चाहते हैं, पूरे भारत को बचाना चाहते हैं। क्योंकि भारत का नारा है जय जवान जय किसान। जब न जवान बचेगा न किसान बचेगा तो भारत बचेगा क्या? कुछ दिन इंतजार करिए, हमारे भारत का नाम अंबानिस्तान या अडानिस्तान होने वाला है। हमारे नोट पर महात्मा गांधी की जगह भारत का पहला आतंकवादी गॉड से नजर आने वाला है। अगर आप लोग इसी तरह चुप रहे, मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। आप करेंगे सर मुझसे बात? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी शाहिद वालियान है, मुजफ्फरनगर से हूँ। जी आप क्यों आए यहाँ पर? हम यहाँ से, हमें दर्द हो रहा बहुत ज्यादा सर्दी में। तो आराम से गर्मी में आ जाते ना, जब पहल नहीं ठहरा तो। हम ये चाह रहे सर्दी में और गर्मी में भूखे प्यास से आवे। यहाँ किसान जब परेशान होवे, खेत पे काम करे, फसल के सही दाम नहीं मिल रहे, हमारे साथ अन्याय हो रहा, जुल्म हो रहा। ठीक है, साहब ने कहा सब इकट्ठे होकर हम यहाँ आएंगे। यानी आप टकेस सबके कहने पे आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, सबके दर्द। पंजाब के किसानों को आपकी सपोर्ट है? सबकी सपोर्ट है। तो यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं बैठे रहेंगे, मर जा जान दे। यानी दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे आप? मनु कह रहा जान, ऐसे जान दे देंगे, जान अपने टिकट साहब की एक आवाज पे हम जान दे देंगे, जाने के नहीं कहते भी। अगर कोई भी किसान है वो हमारा भाई बाप, हम किसान के हक में लड़ रहे, किसान कहीं का भी हो। अगर यहाँ जाएंगे तो जंतर मंतर पे जाएंगे, कोई भी वोट किसान क्लब पे जाएंगे। हाँ, अपनी मर्जी से जाइए। किसान भाई मुझसे कह रहे हैं कि जगह भी हम तय करेंगे, प्रोटेस्ट भी हम करेंगे। सरकार कौन होती है कहने वाली कि हमें निरंकारी पार्क में जाकर कैद कर दिया जाए, और कैद करने की पूरी तैयारी। मैंने जाकर कल देखा, बुराड़ी मैदान को पूरा जेल खाना बना दिया गया, जहाँ पर इनको, इन किसान भाइयों को, भारत के किसानों को कैद करने की तैयारी करी जा रही है। और मैं आपको लगातार इस पे अपडेट देती चली आ रही हूँ। आज मैं गाजीपुर यूपी बॉर्डर पे आपको कवर करके दिखा रही हूँ। मैं बार बार कहती हूँ, मैं ऐमन रिजवी कोई मीडिया से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, एक मामूली सी सोशल एक्टिविस्ट हूँ जो आपको भारत में हो रहे हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर दिखाती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जाकर ग्राउंड पे उसकी रिपोर्टिंग करके पूरी दुनिया को दिखाऊं कि देखो मेरे भारत में मेरे किसानों के साथ, मेरे जवानों के साथ, मेरी बेटियों के साथ, मेरी माओं के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। और इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं कि दिल्ली से बीजेपी सरकार दिल्ली छोड़कर भाग चुकी है। वो सारी की सारी हैदराबाद में नालियां साफ करवाने की कोशिश कर रही है। वहां पर इलेक्शन है एमसीडी के, और दिल्ली के बड़े बड़े कद्दावर नेता नड्डा अपना चड्डा संभाल के पहुंच चुका है। यहाँ के यूपी के प्रधानमंत्री समझने वाले योगी जी भी यूपी छोड़कर भाग चुके हैं। वो भी इस वक्त हैदराबाद में, सब हैदराबाद जा चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं इस वक्त दिखा रही हूँ आपको लाइव। ये सारे के सारे किसान हैं जो बहुत गुस्से में हैं, सरकार की पॉलिसी से नाराज हैं कि ये कह रहे हैं काला बिल है, इसको वापस लो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। राकेश टिकैत, राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा महेंद्र
भी दे ना सकी जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार अब के बदलनी है। बिल्कुल सही, उखाड़ फेंकेंगे इस बार इस सरकार को। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। जो मोदी जी ने कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का जो एक पैकेज दिया था, इन किसान जो जुमला दिया था वो किस भाई को मिला है? 150 करोड़ 135 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से बता दो किसी को भी दिया हो। अगर वो 1 करोड़ भी मिल जाता तो आज ये नौबत नहीं आती कि भारतीय किसान यहाँ पे आगे बढ़ता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करा जाए किसानों का। जो 14 दिन में नहीं होगा तो ब्याज सहित मिलेगा। 1 साल हो लिया, हमारे बच्चों की फीस नहीं गई, हमारी मैडमों के बच्चों के कपड़े नहीं आए आज तक। तो हमें पूरा किसान, गरीब मजदूर सब किसान रोड पे है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इस सरकार में झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। हम जंतर मंतर पे जाएंगे बैरिकेडिंग तोड़कर 3 तारीख में। नाम पे राजनीति करने वाली सरकार है, भाई से भाई को लड़ाने की सरकार है। मैं आपको इस वक्त गाजीपुर से दिखा रही थी और मैं लगातार यहाँ बनी हुई हूँ और रात तक मुझे यहाँ पर है। तो इस वक्त मैं भी अपना लाइव खत्म करती हूँ। मैं थोड़ी देर बाद फिर आपको फिर यहाँ से दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।